हेलो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 12th बोर्ड के लिए और जेईई मेंस एडवांस के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं किए हुए, अगर आपको नहीं पता कि ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, तो आप इस चैप्टर में सीज हो जाओगे। सो अगर आप चाहते हो कि आप इस चैप्टर में सीज ना हो तो आप जाकर पहले प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ। वहाँ पर डेफिनेशन को विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर किया गया है, कोई डाउट नहीं बचा। अगर आप वो करके आते हो अच्छे से तो आप यहाँ पर स्मूथली मूव करोगे, यानी कि आपके साथ जो नोटेशन आपके पास आएंगी वो आपकी फैमिलियर होंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो अगर आपने ऑलरेडी वो लेक्चर कर रखे हैं, सो आइए करते हैं स्टार्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल 1 है। तो बेटा हम यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे एग्जाम्पल 1 2 3 जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में दिया हुआ है, हम वही नोटेशन यूज करेंगे अच्छे से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक सेट है आपका 0 1 2 3 ये एलिमेंट है सेट के अंदर, और आर कोई रिलेशन बेटा उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, आर कोई रिलेशन उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। चेक करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन आपको हल्की सी रिवाइज करवा देता हूँ कि है क्या। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा वो होती है जिसके अंदर ए वाली सारी पेयर जानी चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन की गई है, ठीक है। सेकंड सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर बेटा ए बी जा रहे हैं सो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज बी ए भी जाने चाहिए आर के अंदर, अगर ए बी जा रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप डिटेल में डेफिनेशन देखना चाहते हो तो प्रीवियस आप लेक्चर में देख सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर ए कोमा बी आपकी बिलोंग कर रही है आर में से एंड बी कोमा सी बिलोंग कर रही है आर में से, देन ए कोमा सी भी बिलोंग करनी चाहिए रिलेशन में। यहां पर देखो ध्यान से, अगर ए बी ही नहीं जाएगी तो बी ए को चेक भी नहीं करना। यहां पर अगर ए बी चली गई और बी सी चली गई तब है कि ए सी जानी ही चाहिए। अगर ऊपर वाली दो पेयर जा रही हैं लेकिन तीसरी नहीं जा रही तब बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाली जा रही हैं और ये चली गई फिर भी ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ऊपर वाली ही नहीं गई इसको तो फिर चेक भी नहीं करना, तो उस केस में ये रिलेशन बेटा ट्रांजिटिव बन जाती है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो चेक करते हैं क्या ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव है। डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली। सो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा सेट के ऊपर फोकस करना है। सेट कौन सा है, सेट कौन सा है, 0 1 2 3। क्या 0 0 जा रहा है, ठीक है। क्या 1 1 जा रहा है, ठीक है। 0 0 जा रहा है 1 1। क्या 2 2 जा रहा है, ठीक है। क्या 3 3 जा रहा है, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है ना। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हमने सिर्फ डेफिनेशन यहां पर चेपनी है, लेकिन ऑब्जर्व बेटा यहां से करना है कि है या नहीं। सेकंड क्या है, सेकंड आपने सिमेट्रिक चेक करने की सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में अगर 0 0 जा रहा है तो बेटा उसका उल्टा 0 0 ऑलरेडी जा रहा है। अगर 0 1 जा रहा है तो क्या 1 0 जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। अगर 0 3 जा रहा है, इसके ऊपर मैं डबल लाइन लगाता हूं, अगर 0 3 जा रहा है तो 3 0 भी जा रहा है, ये भी चला गया। और 1 0 तो बेटा ऑलरेडी कवर हो चुका है क्योंकि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ओके। 1 1 खुद का उल्टा होता है, 2 2 खुद का उल्टा होता है, 3 2 आपका 3 0 को उल्टा 0 3 ये हो चुका है। 3 3 जा रहा है, ठीक है, इसका उल्टा 3 3 वो खुद ही है। तो यानी कि कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, हमने तो लिखना ही है ना, इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऑब्जर्व यहां से करो और यहां पर डेफिनेशन लिखो, ठीक है।
अब थर्ड बात आती है बेटा कि ट्रांसिटिव है या नहीं। ट्रांसिटिव के लिए आपको पेयर बनानी पड़ेंगी, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से, ट्रांसिटिव में बेटे जो सेम सेम होते हैं ना, सेम सेम होते हैं, सेम सेम, जैसे ये है सेम सेम को तो देखना भी नहीं, ये आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे। यानी कि इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना और इसको नहीं देखना, ये टाइम वेस्ट करवाएंगे। सो ओके, इसको पकड़ते हैं पहला एलिमेंट। सो हमें पेयर कैसी चाहिए, ए बी और बी सी वाली। अगर ये दोनों जा रहे हैं तब आपका ए सी जाना चाहिए। तो इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट बनना चाहिए अगर पेयर बन रही है तो। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 1। किसी और का बन रहा है 1, इसका बन रहा है ए बी बी सी, तो ए सी जाना चाहिए ना, 0 0 जा रहा है। अब ए नहीं, एक के साथ चेक करना है बेटा, बाकियों के साथ भी चेक करना है। सो 0 1, इसका सेकंड 1 है, किसी और का फर्स्ट 1 है, इसका है, तो ये आपका ए बी, ये बी सी, तो बेटा ए सी, ये देखो ए सी 0 1 जा रहा है, ध्यान से देखो ना, ए क्या है ये, सी क्या है ये, तो 0 1 बनाना ए सी, 0 1 तो ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है। वैसे मैंने कहा था इसके साथ चेक भी नहीं करनी, चलो किसी और के साथ चेक करो, किसी और का फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं बन रहा, इसका काम खत्म। इसको देखो 0 3, किसी और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 बन रहा है, इसका सेकंड 3 है ना, तो फर्स्ट 3 देखो इसका बन रहा है, ठीक है ना, ए बी और ये बी सी, तो बेटा 0 0 बनाना ए सी, तो 0 0 ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है। उसके साथ चेक भी नहीं करना, सेम वाले को तो बेटा इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब बनाइए 0 1, किसी और का फर्स्ट एलिमेंट 0 बन रहा है, ठीक है ना, किसी और का फर्स्ट एलिमेंट 0, ठीक है, इसका बन रहा है, देखो इसको चेक करना था ना अभी, तो इसका सेकंड 0, किसी और का फर्स्ट देखो इसका बन रहा है, तो यहां पर बेटा ए बी और ये बी सी, ए बी और ये बी सी, देखो यहां से इसको ए बी और बी सी, तो ए सी क्या बनेगा 1 1, वो ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका इसके साथ काम हो गया। अब किसी और के साथ बेटा इसके साथ देखना नहीं है, किसी और का 0 बन रहा हो, इसके साथ, सभी के साथ चेक करना जितनी पेयर हैं, इसका सेकंड एलिमेंट कितनों का फर्स्ट बन रहा है बेटा, उनके साथ इसकी जोड़ी बन जाएगी। इसके साथ तो बन गई थी, अब इसके साथ देखो, इसका सेकंड 0, इसका फर्स्ट 0, तो ये बन जाएगा आपका 0 1 और 0 3, ध्यान से 1 0 और 0 3, तो ए बी बी सी, अगर ये दोनों जा रहे हैं तो बेटा ए सी भी जाना चाहिए, 1 3 इसमें जाना चाहिए, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा। सो 1 3 इसमें नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांसिटिव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा वही लिखना है जो हमने ऑब्जर्व किया, 1 0 एंड 0 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव। एक बार ध्यान से बताते हैं कि ट्रांसिटिव में क्या करना है। ट्रांसिटिव में आपने एक नंबर पकड़ना है, सेम सेम वालों को तो बेटा पकड़ो ही मत, ठीक है। मान लो ये पकड़ लिया, ठीक है, अगर आपने ये नंबर पकड़ा तो इनकी इसका सेकंड एलिमेंट जो है, यानी कि जिसको हम बी बोल रहे हैं, किसी और का फर्स्ट होना चाहिए, तो इसका सेकंड एलिमेंट देखो किसका फर्स्ट बन रहा है, उसके साथ इसकी पेयर बनेगी। इसका सेकंड 1 है तो इसका 1 था, इसको देखना नहीं है सेम वालों को, और किसी का नहीं है, तो इसकी पेयर बेटा बनी इसके साथ ए बी और बी सी, ए सी क्या बना 0 0, वो जा रहा है। सो इसके बाद और किसी के साथ नहीं बनी। लेकिन आप इसे देखो, इसका फर्स्ट जो मर्जी हो, सेकंड एलिमेंट 3 है, तो किस किस का फर्स्ट एलिमेंट 3 बन रहा है, इसका बन रहा है, इसको तो देखना नहीं है सेम वालों को, इसका बन रहा है। सो ए बी और बी सी, तो ए सी क्या बना 0 0, वो जा रहा है, ठीक है, इसकी बात खत्म। इसको पकड़ो 1 0, किसका सेकंड फर्स्ट एलिमेंट 0 बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर ये आपका सेकंड है, यहाँ पर फर्स्ट ढूंढना है, तो किसका फर्स्ट 0 बन रहा है, एक तो बेटा इसी का बन रहा है। मैंने कहा था इसको देखना नहीं है, इसको देखो 1 0 0 1, तो 1 1 जाना चाहिए,
जा रहा है। लेकिन इसके साथ देखो 1 0 और 0 3, यानी कि 1 0 और 0 3 ऐसे लिख लिया करो। A B B C, तो आपका 1 3 जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं जा रहा, तो ट्रांसिटिव नहीं है। आया समझ? ओके ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि सेकंड एग्जांपल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, कि एक आपको सेट ए दे दिया गया है और एक रिलेशन आर डिफाइन की गई है, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। कह रहा है राइट द ऑर्डर्ड पेयर टू बी एडेड टू आर टू मेक इट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, बड़ी नहीं सबसे छोटी, कितनी पेयर इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। सो देखते हैं, सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव होना जरूरी था, तो रिफ्लेक्सिव क्या 1 1 जा रहा है, क्या 2 2 जा रहा है, क्या 3 3 जा रहा है, जी हाँ जा रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। इक्विवेलेंस रिलेशन वही होती है ना जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांसिटिव भी हो, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड क्या होनी चाहिए थी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बेटा इनको तो देखना ही नहीं, खुद के उल्टे खुद ही होते हैं। इसका उल्टा जाना चाहिए था, इसका उल्टा जाना चाहिए था, 1 3 का 3 1 नहीं है ना, तो वो ऐड करना पड़ेगा। सो एक पेयर ऐड करेंगे, तो हम यहां पर लिख लेते हैं पेयर जो हम ऐड करने जा रहे हैं। एक तो पेयर हम 3 1 की ऐड करेंगे। जैसे 3 1 की पेयर ऐड कर दी हमने, क्या सिमेट्रिक बन चुकी है, जी हाँ बन चुकी है। ट्रांसिटिव में इनको तो देखना ही नहीं, पहले कहा था सेम वालों को, इनको देखते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड 3 है, जो सेकंड बनता है वो किसी और का फर्स्ट होना चाहिए, तो इसका फर्स्ट है, ठीक है, इसकी पेयर इसके साथ, तो क्या 1 1 जाना चाहिए, AC जाना चाहिए 1 1, तो जा रहा है, तो ये ठीक है। इसको देखो सेकंड को, इसका सेकंड एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट 1, तो AB BC, तो AC क्या बना 3 3, देखो इसको उल्टा करके लिखो ना, 3 1 और 1 3, AB और BC, तो AC जाना चाहिए ना 3 3, तो वो जा रहा है, यानी कि इसके अलावा कोई और एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये क्या बन चुकी है आपकी ट्रांसिटिव। सो हमें ज़्यादा स्मॉलेस्ट बनानी थी ना, सो मैंने एक एलिमेंट किया वो सभी बन गई, तो और क्यों ऐड करूँगा, इससे तो फिर बड़ी बनेगी ना, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो आंसर आ जाता है आपकी 1 3 पेयर करेंगे कि वो आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, हमारी स्क्रीन कह रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर आ रहा है। सो एग्जांपल नंबर 3 है आपका, लेट R बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, और रिलेशन दी कैसे हुई है, रिलेशन डिफाइंड हैज, कहता है वो A B जा रहे हैं सच दैट कि 2 डिवाइड्स A माइनस बी, यानी कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, A माइनस बी को, और A B कहाँ से जा रहे हैं बेटा, Z में से। सो हमने निकालना क्या है, राइट दिस, ये बेटा क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, और ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल्स से किया गया है, ये एग्जाम्पल भी किया गया इनफैक्ट, लेकिन ये एनसीईआरटी में आ रहा है तो फिर दोबारा कर लेते हैं। सो सबसे पहले बेटा हमने क्या करना होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहाँ पर शो करने का कोई चक्कर नहीं, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो वहाँ पर नहीं जाना। सो हमने क्या करना है, 0 की क्लास में कौन कौन से आ रहे हैं, 0 की इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इसका मतलब क्या है, 0 के रिश्तेदार, 0 के साथ कौन कौन सा रिलेट कर रहा है, अभी देखते हैं। तो देखो ध्यान से, A और B, A R B कब लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ A माइनस बी डिवाइड बाई 2। कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, जब डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई इंटीजर आ जाता है, कोई ना कोई इंटीजर आ सकता है। हमने क्या कह रहा है, 0 के साथ कौन कौन सा रिलेट हो रहा है, 0 R B, ये लिखेंगे ना 0 R B। सो इफ एंड ओनली इफ 0 माइनस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कोई इंटीजर आ जाए,
समझो ना ध्यान से, जीरो के साथ रिलेट होने वाले निकालने हैं, दैट्स इट। अब देखो ऐसे नंबर बताओ मुझे कि जो 2 से डिवाइड हो जाएं, यही तो है, जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो जीरो के रिश्तेदार है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। बात आ रही है समझ में? सो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर आपको सभी पता है, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। सर कैसे? हम जीरो ले सकते हैं, हम यहाँ पर 2 डाल सकते हैं। ओके, बी तो निकालना ना, देखो ध्यान से, -2m आपका बी निकल कर आ गया, -2m। m क्या था बेटा? इंटीजर, m की वैल्यू डालते रहेंगे। सो जीरो की क्लास में क्या क्या आ चुका है, ध्यान से देखो। जब m को रखेंगे जीरो तो आपको आंसर मिलेगा 0। m इंटीजर है ना, m को +1 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? -2। और m को -1 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? +2। तो मैं बेटा यहीं पर +-2 कर देता हूँ, प्लस भी मिलेगा। चलो नहीं ऐसे नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं, ये 0 लिख लो। जब +1 रखोगे m को तो b की वैल्यू क्या आएगी? -2। जब इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो ये -4, ऐसे चलते रहेंगे, -6। और जब इसकी नेगेटिव वैल्यू रखोगे इंटीजर की तो बेटा वो 2, 4 एंड सो ऑन ये आएगा। ये 0 के रिश्तेदार है, ठीक है, ये 0 के। अब एग्जाम में अगर वो 0 के ना पूछे, वो 1 के पूछ ले, तो फिर क्या करोगे कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है? रटने लगाना ना। तो इसी क्वेश्चन में उन्होंने 0 की पूछी थी, हम 1 की बताते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 0 की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1 आ जाएगा। तो 0 की मतलब 1 की, मतलब 1 के रिश्तेदार, मतलब यहाँ बाकी सब ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो बाकी सब सेम। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालनी थी ना, 1 - b = 2m, और b की वैल्यू 1 - 2m = b। आपके पास ये वैल्यू है b की वैल्यू। अब m तो इंटीजर ही रहेगा ना। अब निकालते हैं 1 के रिश्तेदार। जब m को 0 रखोगे तो b की वैल्यू 1 आती है। अब m को -1 रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जब -1 रखोगे m की वैल्यू तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 3 बनेगा। और जब इसकी -2 रखोगे तो ये -4 और ये 5 बनेगा। m की वैल्यू डाल के देख लो, m एक इंटीजर है। और ऐसे बेटा m की वैल्यू जब +1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये -1 -3 एंड सो ऑन। ये बेटा आपकी 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, ये आपके 1 के रिश्तेदार हाजिर नाजिर हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि एक सेट है आपका नेचुरल नंबर का, n है, डिफाइन अ रिलेशन r ऑन फॉलोज। देखो लैंग्वेज बहुत जरूरी है क्वेश्चन की समझने की। अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई, क्वेश्चन बेहद ईजी है, लेकिन जब तक लैंग्वेज नहीं समझ आएगी तो क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल n, m, जितने भी nm नेचुरल नंबर में से जा रहे हैं, n r m, इफ एंड ओनली इफ ऑन डिवीजन बाय 5 ईच ऑफ इंटीजर n एंड m लीव्स द रिमाइंडर लेस देन 5। मतलब ये जो दोनों, वो दो इंटीजर आपस में रिश्तेदार हैं, वो दो इंटीजर, ठीक है ना, वो दो इंटीजर आपस में रिश्तेदार हैं। अगर जिनको 5 से डिवाइड करें, मतलब n को भी 5 से डिवाइड करो और m को भी 5 से डिवाइड करो, n एंड m लीव्स द रिमाइंडर लेस देन 5। ये दोनों 5 से छोटा रिमाइंडर आपको दें, वो आपके आपस में रिश्तेदार हैं। वन ऑफ द नंबर 0, 1, 2, 3, 4 शोज दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऑल्सो ऑब्टेन द पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट डिटरमाइंड बाय r। हमने ये बताया है इक्विवेलेंस रिलेशन के लेक्चर में कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है वो सेट की पार्टीशन कर देती है। अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखो जाकर, उसमें उन्होंने ये भी बताया है कैसे नेता लोग इंडिया की पार्टीशन कर रहे हैं लोगों के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके, बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। तो अगर आपने देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देखो। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने अच्छे से कर ली।
एक बार इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो कि R वो N कोमा M आपस में रिश्तेदार हैं सच दैट ध्यान से देखो आगे जो लिखने जा रहे हैं N माइनस M इज डिविजिबल बाय 5। इन्होंने ये लिखी हुई है ऊपर पूरी की पूरी लैंग्वेज। जब n को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, n को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया मान लो 4। जब m को डिवाइड करोगे तो भी 4 ही आना चाहिए, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन जब दोनों को करेंगे तो रिमाइंडर आपका सेम आना चाहिए, 4 दोनों केस में आना चाहिए। मान लो आपने क्या किया, एक नंबर लिया 9 लिया, 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है 4 आता है। इसके बाद आपने 29 लिया, इसको करोगे तो इसका भी 4 आता है, दोनों को माइनस करना क्या आता है 9 माइनस 29 डिवाइड बाय 5, तो ये माइनस 25 इक्वल टू माइनस 4। जब रिमाइंडर सेम आएगा ना तो बेटा ये नंबर हमेशा इनका माइनस सब्ट्रैक्शन तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगी हमेशा, ये रिजल्ट है, ठीक है। जब दो नंबरों को किसी नंबर से डिवाइड करते हो रिमाइंडर सेम आता है तो उनका जो सब्ट्रैक्ट करते हो उनको तो वो भी किससे डिवाइड हो जाता है, उसी नंबर से। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये बना कि ये अभी चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं। ध्यान से, इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए n कोमा n, या फिर कह सकते हैं a कोमा a बिलोंग्स टू r, a कोमा a, ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू प्रूफ फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां से सेम जाना चाहिए ना। तो कौन से नंबर जाते हैं जिनकी सब्ट्रैक्शन 5 से डिवाइड होती है, और 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि आपका कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, के लिख देते हैं सिंबल ही तो है, कोई ना कोई इंटीजर आ रहा है, ठीक है। अब सेम रखोगे, रखना a माइनस a डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0 बाय 5 0, तो ये एक ही इंटीजर है, तो यानी कि a माइनस a आपका 5 से डिवाइड हो चुका है। सो कह सकते हैं सो a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, चाहे जो मर्जी लो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं तो हम इस लैंग्वेज की जगह ये रिलेशन पकड़ते हैं, इसको कर देते हैं साफ, ठीक है। अब क्या स्टार्ट करना है हमने, रिफ्लेक्सिव तो हो चुकी है, अब बात करते हैं हम चाहिए, देखो a एक इंटीजर है। अब करते हैं सिमेट्रिक की, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है हमने, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सिमेट्रिक केस में क्या होता है, इफ a कोमा b बिलोंग्स टू r, अगर ये चले गए रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है b कोमा a b जाने चाहिए। अगर ये चले जाते हैं ना बेटा तो हमने इसका यूज करना है, इसका जो जा रहा है तो इसका यूज कर ले, क्या लिखेंगे a माइनस b 5 से डिवाइड हो रहा है तो आपको k दे रहा है, इंटीजर आना चाहिए, तो ठीक है। हमें भेजना क्या है, ये भेजना है b कोमा a इसमें जाना चाहिए। अगर ये इसमें जाना चाहिए तो मतलब होना क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, होना क्या चाहिए b माइनस a जब 5 से डिवाइड करते हैं कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन कोई ना कोई इंटीजर, तो ये चीज इंटीजर की इक्वल होनी चाहिए। तो इसका यूज करना, माइनस साइन लो कॉमन बेटा, इक्वल टू k, और इस नेगेटिव साइन को भेज देते हैं उधर। ये अगर बेटा k इंटीजर है ना आपका तो माइनस k भी इंटीजर होता है। ये रिजल्ट हम कई बार लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। सो ये इंटीजर आ गया, सो b कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर, तो ये हो जाता है। अगर ये गया तो ये जा रहा है, तो सिमेट्रिक भी है आपकी, तो सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में लेट a कोमा b एंड
बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी चले गए, बी सी चले गए, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये जाना चाहिए। तो जो जा रहे हैं हम उनका यूज करते हैं, इन दोनों का यूज करना। अगर ये जा रहा है ए बी, तो क्या होना चाहिए, a माइनस बी 5 इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए। अगर ये जा रहा है b माइनस सी 5 इक्वल टू कोई भी अलग इंटीजर, के सिंबल यूज कर चुके हो, तो यहां पर आप स्माइली यूज कर लो। हमें नहीं पता स्माइली क्या है, लेकिन एक इंटीजर है। अब इन दोनों का यूज करके आपने ए सी को इसमें भेजना है। थोड़ा सा ध्यान से, अगर ये इसमें जाएगा तो क्या आना चाहिए, a माइनस सी डिवाइड बाय 5 इक्वल टू सम इंटीजर आना चाहिए। तो a माइनस सी चाहिए ना, इन दोनों का यूज करना है। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो। तो a माइनस बी डिवाइड बाय 5, ये लेफ्ट लेफ्ट में ऐड हो जाएगी और राइट राइट में ऐड हो जाएगी। तो एलसीएम लेंगे 5, ऊपर बन जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू के प्लस ये। ओके, अब ध्यान से देखो, ये बेटा b से b मर गया, तो क्या आया, a माइनस सी 5 इक्वल टू के प्लस स्माइली, स्माइली इंटीजर है तो ये इधर चला गया, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ये ठीक है। a माइनस सी डिवाइड बाय 5 इक्वल टू के प्लस स्माइली। के एक इंटीजर था, स्माइली एक इंटीजर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यानी कि हमारा पर्पस पूरा हो चुका है। ये क्या है बेटा आपका इंटीजर। तो ये रिलेशन क्या बन चुकी है, ट्रांजिटिव बन चुकी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुकी है। अब शो करना है कि हमने फाइंड आउट करना है पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट डिटरमाइंड बाय आर। हमने किया हुआ है कि एग्जांपल नंबर है बेटा 12 कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है वो हमारे सेट को डिवाइड कर देती है डिसजॉइंट सबसेट में। वो निकालना है कौन कौन से है। हमारा सेट कौन सा है आपका, नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है हमारा। सो अब बात करते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट की। तो सबसे पहले देखो कि इसमें जीरो है, जीरो के रिश्तेदार निकालो कौन कौन से हैं। जीरो का जीरो, सॉरी जीरो तो है नहीं इसमें, तो इसके रिश्तेदार कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, आप लिख लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 का रिश्तेदार कौन कौन सा है, 1 का रिश्तेदार, 1 का रिश्तेदार बेटा आपके पास 1 है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 1 का रिश्तेदार कौन सा है, 1 का रिश्तेदार आपका 1 का रिश्तेदार है 6। ठीक, फिर आपका था 2, सॉरी, और 1 का रिश्तेदार कौन सा है, और ये आपका 11, ये 1 का रिश्तेदार है। ऐसे 1 का और रिश्तेदार कौन सा है, 16 है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ये तो सारे 1 के रिश्तेदार मिलते गए, ठीक है ना, 1 6 11 16। आप ढूंढते 2 के रिश्तेदार, 2 का 2 खुद रिश्तेदार है, 2 का 7 रिश्तेदार हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो 5 से डिवाइड हो जाता है। 2 का 12 रिश्तेदार है और 2 का 17 रिश्तेदार, एंड सो ऑन काम चलता जाएगा। 3 के रिश्तेदार कौन से हैं, 3 का 3 रिश्तेदार है, 3 का 8 रिश्तेदार है, 3 का 13 है, क्योंकि देखो पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर एक ऐड कर दिया तो आगे भी एक ऐड हो रहा है। तो 3 का रिश्तेदार 18 भी है, काम चलता जाएगा। अब बात आती है 4 का रिश्तेदार। ठीक, 4 का रिश्तेदार कौन है, 4 का रिश्तेदार है आपका 4 का रिश्तेदार है 9, 4 का रिश्तेदार है 14, 4 का रिश्तेदार है 19, चलता जाएगा। अब आती है बारी 5 की। 5 का 5 रिश्तेदार है, 5 का 10 है, 5 का 15 है, 5 का 20 रिश्तेदार, ये रिश्तेदार हैं। अब 6 का रिश्तेदार निकालते हैं आगे। 6 का रिश्तेदार कौन सा है, 6 का ठीक है, 6 का 1 रिश्तेदार बन जाता है,
देखो 4 का 2 रिश्तेदार नहीं बनेगा, क्यों? सब्ट्रैक्ट करो, 0 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक। ना ही 4 का 3 रिश्तेदार बनेगा, ना ही 4 का 1, ना ही 4 का 2 बनेगा, ठीक है। तो 6 का रिश्तेदार 1 बन जाता है, सब्ट्रैक्ट करके देखो। लेकिन 6 का रिश्तेदार 2 नहीं बनेगा। 6 का रिश्तेदार 1 के बाद क्या बन सकता है आपका? यहां से 2 नहीं बन सकता, 3 नहीं बन, 4 नहीं बन सकता, 5 नहीं बन सकता, 6 बनेगा 6 का रिश्तेदार। और फिर 6 का रिश्तेदार बनेगा 11 आपका, ठीक है। 6 का 11 रिश्तेदार बनेगा, सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो आप, ठीक है। 5 बनेगा। तो ऐसे ही फिर 6 का रिश्तेदार बनेगा आपका 16 बनेगा। ये काम चलते के। अब ध्यान से देखो, इसके बाद काम रिपीट हो रहा है। 6 रिश्तेदार 1 है, 6 है, 11 है, 16 है। 1 के रिश्तेदार 1 है, 6 है, 11 है, 16 है। तो जो रिश्तेदार 1 के आ रहे हैं वही रिश्तेदार 6 के आ रहे हैं, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो जो रिश्तेदार बेटा 7 के होंगे वही रिश्तेदार 2 के होंगे। ध्यान से देखो ना, 1 किसका रिश्तेदार है? 6 का। मतलब ये आपस में रिश्तेदार है, और रिलेशन कैसी है? ट्रांसिटिव। जो इसका रिश्तेदार होगा वही इसका रिश्तेदार होगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। जो 2 का वही 7 का। तो इसके बाद चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी। सो हमें सिर्फ इतना ही आपकी अलग अलग घर मिले, मतलब 6 और 1 एक घर में रह रहे हैं, ये सारे के सारे एक घर में रह रहे हैं, ये सारे के सारे एक घर में रह रहे हैं, ये वाले, ठीक है ना। ये सारे एक घर में और ये सारे एक घर में, ओके। सो ठीक है। अब ये वाले तो बेटा यहीं कवर हो चुके हैं हमारे। सो इसके बाद अब हम इसको सेट बनाकर लिख देते हैं। सबसे पहला सेट क्या लिखेंगे? सबसे पहला सेट हम यहाँ लिखते हैं, हम A0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पहले सेट में क्या क्या आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 11, 16 एंड सो ऑन। सेकंड सेट में कौन कौन से आ रहे हैं? इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ के आओ पीछे प्रीवियस लेक्चर में। सो यहाँ पर क्या जाता है? 2, 7, 12, 17। फिर A2 कितना आ जाएगा? 3, 8, 13, 18। इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। A3 क्या आ जाएगा आपका? 4, 9, 14, 19 ये वाला। और A4 कितना जाएगा? 5, 10, 15, 20 ये वाले। ये बेटा हमें 5 सबसेट मिले, 1, 2, 3, 4, 5। 5 सबसेट मिले जो डिसजॉइंट है पेयर वाइज। इनका आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वो इसी सेट की बात कर रहा था कि यही सेट लिखो, ठीक है। अब एक रिजल्ट भी होता है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है वो आपकी सेट को पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड कर देती है। अगर मैं उन्हीं सबसेट की यूनियन लूं, A0, A1, A2, A3, A4, तो बेटा आपका नेचुरल नंबर का सेट ही बन जाएगा। इन सभी को आपस में मिला दो तो नेचुरल नंबर ही बन जाएंगे, कॉमन सी बात है। तो ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 12 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17। रिलेशन डिफाइन है आपकी नेचुरल नंबर के ऊपर, और कह रहा है कि रिलेशन है क्या? n रिलेटेड टू r। ये पढ़े हुए ना नोटेशन कि n r से n m आपस में तभी रिलेटेड हैं अगर n डिवाइड्स m, यानी कि m को n डिवाइड कर रहा है। देन r इज, r क्या है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव एंड सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इनमें से क्या है? तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक। मतलब 2 नंबर, इस रिलेशन को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, n m आपस में रिलेट कर रहे हैं सच दैट n m को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो m बाई n इक्वल टू इंटीजर्स, इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए ना, तभी बात है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा a, a जाना चाहिए, a, बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू प्रूफ या रिक्वायर्ड टू चेक। अब खुद देखो
क्या ए रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है? देखो यहां से a बाय ए इक्वल टू 1, सो ए बिलोंग्स टू आर। डिवाइड कर गया ना, डिवाइड तो करना था, 1 आ गया, 1 एक इंटीजर होता है, तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव बन चुकी है, यानी कि ये तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो चुकी है। अब सेकंड बात क्या है, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक आप खुद सोचो, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी चला गया तो बी ए जाना चाहिए। तो बेटा सिमेट्रिक के लिए हम यहां पर लिख लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए यहां से मैं आपको वैसे बता देता हूं, मान लो 1,3 बिलोंग्स टू आर। 1 3 को डिवाइड कर रहे हैं ना, n किसको डिवाइड करना चाहिए, m को। 1 3 को डिवाइड कर रहा है, ये इसमें जा रहा है, जाएगा क्या 3 1 जाएगा? नहीं जाएगा ना। अगर बेटा a b तब जाते हैं जब a b को डिवाइड करे, और अगर a b को डिवाइड करता है इसका मतलब ये थोड़ा कि b भी a को डिवाइड करेगा। कॉमन सी बात। सर यहां से समझ नहीं आया, ठीक है, लेट a b बिलोंग्स टू r। अगर a b जा रहा है तो बेटा a b को डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर आना चाहिए ना। हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि a भी जाना, b a जाना चाहिए। तो मतलब हमें शो क्या करना है कि a बाय b इक्वल टू कुछ इंटीजर आना चाहिए। तो यूज हम इसका करते हैं हमेशा, तो इसका उल्टा कर दो। क्या ये इंटीजर होता है? अगर 2 इंटीजर है तो क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं है, तो नोट इंटीजर। तो यहां से क्लियर हो चुका है कि इंटीजर नहीं है, तो ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये ऑप्शन तो चलो ठीक था कि ये ठीक है, नहीं, क्योंकि इसमें सिमेट्रिक बोल रखा है। क्या इक्विवेलेंस बन जाएगी? अरे कैसी बात करते हो सर, इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव ही नहीं है ना, इक्विवेलेंस तो बननी नहीं। रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव, नोट सिमेट्रिक। यहां पर आपको ट्रांसिटिव चेक करना है कि क्या ये ट्रांसिटिव होगी, क्या ये ट्रांसिटिव होगी। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसिटिव है या नहीं। तो ट्रांसिटिव चेक करने के लिए हमारे पास मेन मेथड कौन से होते हैं कि लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। अगर ये चले गए तो क्या होगा, b को a डिवाइड करेगा तो कुछ इंटीजर आएगा, c को b डिवाइड करेगा तो कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है। रिक्वायर टू प्रूफ क्या है, रिक्वायर टू चेक कि ए सी भी जाना चाहिए ना आर के अंदर। ए सी कब जाएगा, जब ए सी को डिवाइड करेगा, यानी कि ये भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो मतलब आपने इन दोनों का यूज करके वो शो करनी है। तो सी बाय ए चाहिए ना, तो सी है तो यहां से सी की वैल्यू बेटा क्या निकलेगी, यहां से एन बी, और यहां से बी की वैल्यू क्या निकलेगी, सॉरी ए की वैल्यू क्या निकलेगी, सी बाय ए चाहिए, तो यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, ए आ जाएगा आपका बी बाय एम, ठीक है। अब क्या करो कि डिवाइड कर दो, सी बाय ए डिवाइड करो, सी इक्वल टू एन बी, इधर बेटा ए से डिवाइड करेंगे, इधर क्या करें बी, और ये एम नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो बी से बी कट गया। तो यानी कि हमारा क्या आया, सी बाय ए इक्वल टू एन एम। क्या ये ट्रांसिटिव है? सी बाय ए एक इंटीजर आना चाहिए था, ये तो हमें पता है, दो इंटीजर की प्रोडक्ट इंटीजर आती है, तो मतलब ये क्या आया आपका इंटीजर। तो ये तो हो गया, यहां पर तो गारंटी थी, ठीक है। तो ये ट्रांसिटिव बनेगी, तो ऑप्शन आपका डी आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन ठीक है, तो आपका डी आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। एल क्या दिया हुआ है आपको, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन प्लेन। प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर जितनी भी स्ट्रेट लाइन है आपको वो दी गई है, ओके। कह रहा दो लाइन आपस में तभी रिश्तेदार हैं जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर ट्रू है। अब खुद देखो, क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है, एल एल क्या रिलेट कर जाती हैं, एल आर एल लिख सकते हो। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है,
कैसे हो जाएगी? खुद के तो वो पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर थोड़ी होती है। तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। क्या वो सिमेट्रिक हो जाती है? सिमेट्रिक मतलब क्या है? दो लाइन ली, कोई भी लो, अगर ए बी के परपेंडिकुलर एल एम के परपेंडिकुलर है, अगर ये जा रहा है तो इसका उल्टा भी तो जाएगा ना। नहीं समझ में ऐसा? तो देखो ध्यान से, लेट एल कोमा एम बिलोंग्स टू आर। अगर ये जाती है, कब जाती है? अगर एल परपेंडिकुलर टू एम। इसका उल्टा भी जाना चाहिए। क्या ये चला जाता है? चला जाता है। क्यों? अगर ये होना चाहिए ना, अगर एल एम के परपेंडिकुलर है या बोलूँ एम एल के परपेंडिकुलर है तो बात सेम है ना। अगर ये दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी ए के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो मतलब सिमेट्रिक तो है। ट्रांसटिव एक बार चेक कर लेते हैं। कहता है ट्रांसटिव में क्या होता है? अगर आपका एल एम जा रहा है, अगर आपका लेट तीन लाइन लेनी है ना, चलो ए बी मान लेते हैं। एक लाइन ए है, एक बी है। ए बी जा रहा है, बी सी जा रहा है, तो ए सी बी जाना चाहिए। ये रिक्वायर्ड टू चेक में आ जाता है। तो ए बी कब जाते हैं? जब ए और बी परपेंडिकुलर है। और बी सी कब जाते हैं? जब बी और सी परपेंडिकुलर है। तो ए सी जाना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? ए सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, क्या ए सी परपेंडिकुलर होंगे? सोचो जरा, सोचो। देखो, एक लाइन ली ए, ये ए है, ये बी है। ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बी सी के परपेंडिकुलर कोई लाइन और ली बेटा, ये वाली, ये सी है। ए बी के परपेंडिकुलर, बी सी के परपेंडिकुलर, लेकिन ए और सी तो पैरेलल आई ना, परपेंडिकुलर थोड़ी आई। तो ए सी के परपेंडिकुलर आई ही नहीं, तो ट्रांसटिव नहीं है। तो ये आपकी सिमेट्रिक बन जाती है। यहां तक ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 एग्जाम्पल फॉर रियल नंबर x एंड y। दो रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो, याद रखना रियल नंबर हैं x एंड y। डिफाइन x आर वाई। आपस में कब रिलेटेड है? इफ ओनली इफ, ये कंडीशन है आपकी, x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल। जब ये करने के बाद इरेशनल बन जाए तो वो आपस में रिश्तेदार हो चुके हैं। ठीक है, और तब बताना है कि आर कैसी रिलेशन है। बेटा इसको ना अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे पहले रिलेशन आर कह रहा वो एक्स और वाई आपस में रिश्तेदार हैं सच दैट कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज इरेशनल। ये दिया हुआ है। अब बताओ रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन है? क्या बता सकते हो? सेट ए क्या है? एक्स और वाई किस में से जाते हैं? रियल नंबर है ना, तो लिखते थे ना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल। तो बेटा ये लिखा हुआ है उसने। अब चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिक्वायर टू चेक कि ए कोमा ए जाना चाहिए। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए कब जाएगा? चेक करते हैं। ए माइनस ए प्लस रूट टू, ये क्या आता है? कटने के बाद रूट टू आता है ना। क्या रूट टू रैशनल है? इज इरेशनल। ठीक है ना, इज इरेशनल। अगर ये चीज इरेशनल आ गई तो आपस में रिश्तेदार है। ए डालकर देखा तो रूट टू बचा, वो तो इरेशनल है ना, मतलब ए आपस में रिश्तेदार हैं। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। चाहे जो मर्जी डालो हर बार यही बचेगा, तो रिफ्लेक्सिव है। तो पहला ऑप्शन खत्म हो चुका है, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी चेक करते हैं। सेकंड क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिक। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? ध्यान से देखो। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में चला जाता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ए माइनस बी प्लस रूट टू क्या बन जाता है आपका? इरेशनल। अब चेक क्या करना है? चेक ये करना है, रिक्वायर टू चेक
कि B, A बिलोंग्स टू R जा रहा है कि नहीं जा रहा। यानी कि हमने ये चेक करना है कि आपका B माइनस A प्लस 2 ये आपका इरेशनल है या नहीं, ये हमने चेक करना है। अब ध्यान से देखो, अगर ये इरेशनल है, इनको इंटरचेंज करने पर क्या इरेशनल हो सकता है? माइंड कंफ्यूज है थोड़ा सा, ठीक है, मे बी और मे नॉट। 100% श्योरिटी चाहिए हमें। एक एग्जांपल देते हैं आपको। बेटा ए की वैल्यू क्या लो, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या लेते हैं हम, इसको साफ कर देते हैं क्योंकि हमने इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है, ये लिख लिया है। तो यहां से अगर मैं ए को लूं, ए को लेते हैं, ओके, ए को लेते हैं हम √2 और बी को लेते हैं 0। ए को बेटा √2 लिया और बी को 0 लिया। ध्यान से इसके अंदर डालना, क्योंकि हमारा इसके अंदर डालना √2 माइनस 0 प्लस √2, आंसर क्या मिला 2√2। ये बेटा इरेशनल है ना, देखो ये जा रहा है ना, ये जा रहा है, मतलब क्या कह सकते हैं √2, 0 बिलोंग्स टू रिलेशन। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया ना कि ये जा रहा है, तो इसका उल्टा भी जाना चाहिए। अगर ए भी चला गया तो बी ए भी जाना चाहिए। ये नहीं कि ए बी तो आपने चेक भी नहीं किया, आप सीधा बी ए ढूंढ रहे हो, सर नहीं जा रहा, सर जा रहा है, तो वो काम नहीं करना। तो ये चला गया इसके अंदर। अब क्या है, इसका उल्टा चेक करो, इसका उल्टा, उल्टा क्या बन जाएगा इसका, इसका उल्टा क्या बनेगा, ध्यान से देखो। सो रिक्वायर्ड टू प्रूफ या रिक्वायर्ड टू चेक लिख लो, ठीक है। तो 0, √2 बिलोंग्स टू R और नोट। तो चेक करने के लिए क्या डालते हो, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट √2, तीसरा एलिमेंट खुद ही दिया हुआ है, और आंसर क्या मिला आपको 0। ए की वैल्यू 0, देखो ये जा रहा है ना, √2, 0 इसमें जा रहा है, तो इसका उल्टा भी जाना चाहिए 0 √2, क्योंकि सिमेट्रिक है या नहीं वही चेक कर रहे हैं ना। अब ये 0 रखा ए की जगह, पहला एलिमेंट, फिर 2 रखा इसमें माइनस √2 प्लस √2, तो ये आंसर 0 आ गया। और ये बेटा नॉट इरेशनल नंबर, ये रैशनल होता है 0। तो यहाँ से ये सिमेट्रिक आपकी नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही हम ट्रांसिटिव चेक कर सकते हैं, ऐसे ही हम ट्रांसिटिव चेक कर सकते हैं। चलो ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ट्रांसिटिव, तो यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। रिलेशन क्या है आपकी, R कहता है कि वो A या X, y आपस में रिलेट हैं, सच दैट x माइनस वाई प्लस √2 इरेशनल, ये है। ट्रांसिटिव के लिए देखो ध्यान से, ट्रांसिटिव के लिए वही, अगर आप प्रूफ करके चलो और कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एक उल्टा एग्जाम्पल देख लो। किसी को सही साबित करना बहुत मुश्किल है, गलत साबित करना आसान है, उसमें एक कमी ढूंढ लो। किसी को सच्चा साबित करना है तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। किसी को झूठा साबित करना है, उसका एक झूठ पकड़ लो। किसी का एक सच पकड़ लेने से, किसी का एक सच पकड़ लेने से वो सच्चा साबित नहीं हो जाता। क्या पता कहीं लुके छुपे में झूठ बोल रहा हो, लेकिन किसी का एक झूठ पकड़ लेने से हम कह सकते हैं ये झूठा है। तो वैसे ही किसी को सही साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा कि सोचो सर एक ऐसा ढूंढ लो जो बन रहा है, उसके अलावा पता नहीं कितने पड़े हुए हैं, शायद जो गड़बड़ कर जाएं, ठीक है ना। अगर आपने किसी को प्रूव करना है तो उसके लिए जर्नल मेथड, डिसप्रूव करना है उसके लिए एक काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है।
यहाँ पर भी आपको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा या सिंपल मेथड से करना पड़ेगा। सिंपल मेथड से एक बार चेक कर लेते हैं। लेट a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R। ये दोनों जा चुकी हैं और रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, या रिक्वायर्ड टू चेक लगा सकते हो कि a, c, b जानी चाहिए, जा रही है या नहीं जा रही। सो अब देखते हैं अगर ये दोनों इसमें चलेगी तो होगा क्या बेटा, अगर ये इसके अंदर जा रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि x माइनस वाई प्लस यानी कि a माइनस बी प्लस √2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोई भी इरेशनल नंबर, हमें नहीं पता क्या बनेगा, हम स्माइली मान लेते हैं, ठीक है, स्माइली। दूसरा जा रहा है b माइनस सी प्लस √2 इक्वल टू अनदर आ गई बेटा, ये चक्री वाली, ठीक है। सो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अब हमें प्रूफ क्या चाहिए कि AC चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमने चेक करना है। अगर AC गए तो होना क्या चाहिए, गारंटी आनी चाहिए कि ये क्या बन रहा है, इरेशनल। इस चीज़ की गारंटी मिलनी चाहिए, डाउट में नहीं रहना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को ऐड करने से ये साइड तो बेटा बनने के चांस हैं, करो ऐड। a माइनस बी प्लस √2 प्लस b माइनस सी प्लस √2 इक्वल टू इरेशनल प्लस इरेशनल, और यहाँ से बेटा इससे ही चला जाएगा a माइनस सी, बेटा इसको इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ, ये क्या बनेगा माइनस √2। अब ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। क्या इन सभी का सम करने के बाद गारंटी है कि इरेशनल रहे, में भी रैशनल हो जाए ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या पता ये स्माइली, देखो ए बी रियल में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, में भी आपने ए बी ऐसे सेट किए कि इनका सम क्या बन जाए, स्माइली बन जाए, और स्माइली क्या बन जाए 2√2, स्माइली क्या बन जाए 2√2, और ये क्या बन जाए माइनस का √2। हो सकता है ना, इरेशनल है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, और ये क्या है, हो सकता है ये ऐसा हो जाए, हो सकता है ये ऐसा हो जाए। सो जब इन सभी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, 0 आ रहा है, यानी कि चांस है, डाउट है कि इन सब का सम आपका 0 बन सके। देखो तीनों के तीनों क्या है, इरेशनल है, और तीनों को इस कंडीशन में डालने के बाद क्या हो रहा है, आपका 0 मिल रहा है, रैशनल मिल रहा है, मतलब ये इरेशनल आए गारंटी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ट्रांसिटिव भी आपकी नहीं है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ही डाउट है तो वो क्या ले सकता है, A को ले सकता है, पहली A, और ये ले सकता है 0, √2 और साथ में 0, यानी कि ये AB हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या ले सकता है वो 0, और C की वैल्यू हम पिक कर सकते हैं ताकि ये माइनस में आए, तो माइनस 2√2, देखो ये ले सकते हैं, ठीक है, बन गई बात। AB ये लिया और AC ये लिया, ठीक है ना, डाल सकते हो, चेक करके देख सकते हो क्या AB जा रहा है। देखो अगर ये AB गया तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करो, ये √2, ये 0, तो ये आंसर मिलेगा 2√2, चेक कर लेना। फिर इसको डालकर देखना बेटा, इसके अंदर BC के अंदर डाल के देखना, B की वैल्यू क्या डालोगे 0, और C की वैल्यू क्या डालोगे, C की वैल्यू, सॉरी ये आप एक मिनट, C की वैल्यू हम डाल सकते हैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, C की वैल्यू डाल सकते हैं ताकि हमें माइनस का √2 चाहिए, B तो 0 है ही है, और यहाँ पर माइनस डालना है, प्लस का डाल लेते हैं, प्लस का, इसको प्लस का ले लेते हैं, प्लस का 2
√2, ठीक है। ओके, ये AB और ये आपका BC, तो B की वैल्यू यहाँ डाली, C की वैल्यू बेटा ये आ जाएगी और प्लस क्या कर दिया √2 इक्वल टू क्या आ चुकी है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -√2 आ चुकी है। और इसके अंदर डालकर देखना बेटा, इसके अंदर A की वैल्यू √2 और B की वैल्यू डालेंगे 0 और प्लस √2 करेंगे तो आंसर आ जाता है 2√2। ये 2√2 बनेगी स्माइली, हमने नंबर ऐसा पिक कर लिया ना ये वाला, और दूसरा हमने ऐसा पिक किया, ये आपकी स्माइली है देखो, और ये आपका चकराने वाली देखो। और जब इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे क्या बन जाएंगे आपके, AC नहीं जाएगा। AC क्या है, दिस एंड दिस, डालना AC क्या बन जाएगा √2 2√2, ये AC बन गया। अगर इसके अंदर जाएगा तो बेटा इसको सेटिस्फाई करेगा, डालकर देखना √2 -2√2 प्लस 2√2, ये 0 आ गया। ये इरेशनल आना चाहिए था ना, इरेशनल नहीं आया तो इसमें बिलोंग नहीं करा, मतलब ट्रांसटिव नहीं है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है कि A सेट दिया हुआ है और R क्या है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, तो R क्या होगी, सबसे छोटी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेगी। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी होती है, जो सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो और रिफ्लेक्सिव हो। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें पता है कि 1 1 जाना चाहिए, 2 2 जाना चाहिए, 3 3 जाना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बन गई। क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ जी हाँ सिमेट्रिक है। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, सो ये चल गया, सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांसटिव है, क्या ट्रांसटिव है, देखो ट्रांसटिव के लिए पेयर चेक करनी होती है, तो इसके साथ 1 किसी का फर्स्ट बन रहा है, नहीं, किसी के साथ पेयर नहीं बनी। इसका 2 है ना, A B और B C चाहिए, तो B यहाँ पर 2 है, अब B C भी तो चाहिए ना पेयर के लिए, यानी कि किसी और पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 होना चाहिए, किसी का है नहीं है तो पेयर नहीं बनी, ना ही 3 3 की पेयर बनेगी, किसी और का, इसको छोड़ो किसी और का फर्स्ट एलिमेंट 3 होना चाहिए, नहीं है तो पेयर नहीं बनी। जब पेयर ही नहीं बनी तब हम ये कहते हैं कि वो ट्रांसटिव है। देखो ट्रांसटिव कब कहते हैं कि नहीं है, जब AB चला जाए और BC चला जाए पर AC ना जाए, इसके अलावा चाहे जो कंडीशन मर्जी हो जाए हम कहेंगे ट्रांसटिव है। अगर पेयर ही नहीं बनी तो भी ट्रांसटिव है, अगर पेयर बनने के बाद AC चला गया फिर भी ट्रांसटिव है, हर एक के लिए, ठीक है ना। तो ये बन जाती है आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां से रिजल्ट भी आता है बेटा, हर बार क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन, ये याद रखना। वो कह रहा है ना अगर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो बेटा वो आइडेंटिटी रिलेशन बन जाती है ऑन सेट A। तो यहां तक ये क्वेश्चन, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।